कौन नहीं चाहता कि वो ज्यादा से ज्यादा काम सुख का आनंद ले। खुद को ज्यादा से ज्यादा सक्षम करने के लिए लड़के विभिन्न आयुर्वेदिक दवाओं और दूसरी संभोग शक्ति बढ़ाने वाली चीजें खाते हैं। वो अपने पेनिस को ज्यादा सशक्त करना चाहते हैं और विभिन्न कामोत्तेजक दवाएं खाते हैं। वो देसी दवाएं खाते हैं, अंग्रेजी दवाएं खाते हैं और उनकी मंशा बस यही होती है कि लंबे मोटे कठोर लिंग से वो अपने साथी को संतुष्ट कर सकें। साथ ही साथ वो एक रात में बार बार वीर्य निकाल सकें और बार बार चरम सुख प्राप्त कर सकें। लेकिन सेक्स लाइफ सिर्फ यहीं खत्म नहीं हो जाती है। आजकल के आधुनिक युग में लड़के लड़कियां इसमें दोगुना रोमांच पैदा करने के लिए अलग अलग तरह की डिवाइस जैसे योनि मसाज, आर्टिफिशियल लिंग जैसी चीजों का भी इस्तेमाल करते हैं। लास्ट मंथ एक 40 साल की शादीशुदा औरत ने मुझसे कंसल्ट किया। उसने मुझे बताया कि उसकी शादी को 11 साल हो चुके हैं और उसको अपने हस्बैंड के साथ संभोग करने में बिल्कुल भी दिलचस्पी नहीं है। अगर उसका पति संभोग करता है तो वो बिल्कुल बेजान और ठंडी सी लेटी रहती है और इस वजह से उसका पति भी उससे नाराज हो जाता है और जिस्मानी रिश्तों में उसकी रुचि न होने की वजह से उन दोनों के बीच झगड़े भी काफी बढ़ गए हैं। साथ ही उसने ये भी बताया कि पड़ोस का एक लड़का लगातार उसको संभोग के लिए उकसा रहा है और वो भी उसकी तरफ खींच रही है। कल तो उस लड़के ने मुझे अकेले पाकर जबरदस्ती बाहों में कस लिया और लगातार मेरे उभारों को मसलने लगा। उसका पत्थर जैसा सख्त लिंग मेरी टांगों पर महसूस हो रहा था। इससे पहले मैं अपना शरीर उसको सौंप देती, मैंने बड़ी मुश्किल से उसको खुद से अलग किया और डांट कर वहाँ से भेज दिया। लेकिन अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं जल्द ही अपने पति को धोखा दे बैठूंगी। प्लीज डॉक्टर साहब मेरी मदद कीजिए। उसने बताया कि वो अपने हस्बैंड को धोखा नहीं देना चाहती है और वो सलूशन पूछने लगी। मैंने उससे पति के लिंग की लंबाई पूछी तो उसने बताया कि उसके पति के लिंग की लंबाई 4.5 इंच है और गोलाई में मोटाई 2.5 इंच है। मैंने उससे कहा कि लिंग की ये लंबाई और मोटाई शुरुआती दिनों के लिए तो ठीक रहती है क्योंकि उन दिनों रिश्तों में काफी उमंगें होती हैं, लेकिन इतने साइज का लिंग कुछ सालों बाद औरत की काम इच्छा को शांत नहीं कर पाता है और उसको कम से कम 6 इंच लंबे और 4 इंच मोटे पूरी तरह कठोर लिंग की जरूरत होती है। अक्सर 40 से ऊपर की महिलाएं मुझसे 9 इंच के आर्टिफिशियल लिंग की डिमांड करती हैं क्योंकि उनकी योनि को सेटिस्फाई करने के लिए उम्र के साथ बड़े और मोटे लिंग की जरूरत होती है। मैंने उससे दूसरा सवाल पूछा कि क्या लिंग में तनाव पूरा रहता है, तो उसने कहा कि हाँ तनाव तो पूरा रहता है, लेकिन जल्दी ही लिंग ढीला सा पड़ जाता है। इससे जाहिर था कि उसका पति नपुंसकता की तरफ बढ़ रहा था। मैंने उसके पति के लिए कैपिटल P कैप्सूल लिख दिए। ये कैप्सूल न केवल पुरुष हार्मोन का सिक्रीशन बढ़ाते हैं बल्कि संभोग के समय लिंग में ज्यादा से ज्यादा रक्त भेजकर लिंग की लंबाई और मोटाई भी बढ़ा देते हैं। उसके बाद मैंने उस औरत को 8 इंच लंबाई वाला बेल्ट लिंग दिया और कहा कि ये एक 8 इंच लंबा असली लिंग जैसा खड़ा लिंग है जिसको कोई भी लड़का बेल्ट की मदद से अपने पीनस पर चढ़ाकर अपनी महिला साथी की योनि की गहराइयों को भी संतुष्ट कर सकता है। योनि में कुछ ऐसी जगह होती हैं जहां तक छोटा लिंग नहीं जा पाता है। साथ ही साथ लिंग में पिचपिचापन आ जाने की वजह से वो योनि की वॉल्स पर दबाव भी नहीं डाल पाता है और योनि का संतुष्ट होना नामुमकिन हो जाता है। बेल्ट पेनिस पूरी कठोरता से योनि की दीवारों पर वार करता है और पूरी गहराई तक जाता है। एक हफ्ते बाद मैंने उस औरत का फीडबैक लिया और उसने बताया कि बेल्ट लिंग से उसको बहुत मजा आता है और ऐसा लगता है जैसे ये उसके पति का ही लिंग हो। साथ ही साथ उसने ये भी बताया कि कैपिटल P कैप्सूल के इस्तेमाल से उसके पति के लिंग का ढीलापन धीरे धीरे दूर हो रहा है और सेक्स में मेरी रुचि बढ़ती जा रही है। मैंने उसको वाइब्रेटर का प्रयोग करने की सलाह भी दी। मैंने कहा कि अपने हस्बैंड से वाइब्रेटर मंगवा लेना और उससे अपनी योनि के ऊपर मौजूद दाने को स्टिम्युलेट कराना, इससे तुमको और भी ज्यादा मजा आएगा। मैंने उसको ये भी कहा कि बाथरूम में संभोग ट्राई करना। बाथरूम में चूंकि एक दूसरे का जिस्म पूरी तरह साफ होता है और उससे अच्छी महक आती है तो वहाँ काम क्रियाएं करने का एक अलग मजा है। 1 महीने बाद मैंने फिर से उस महिला का फीडबैक लिया तो उसने बताया कि अब हमारा काम जीवन काफी अच्छा चल रहा है और कैपिटल P के इस्तेमाल से उसके पति के लिंग की शक्ति और लंबाई बढ़ती जा रही है। मुझे ये जानकर काफी खुशी हुई और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपके साथ अपने एक पेशेंट का अनुभव साझा कर रही हूँ। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।